धार की ऐतिहासिक भोजशाला में शुक्रवार को गौतम खट्टर पहुंचे, जहां उन्होंने मां वाघ देवी मंदिर में दर्शन पूजन कर भोजशाला परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए भोजशाला के इतिहास और न्यायालय के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। गौतम खट्टर ने कहा कि उनके पिछले दौरे के दौरान भोजशाला को जामा मस्जिद बताए जाने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब न्यायालय के विस्तृत फैसले के बाद स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि फैसले में ऐतिहासिक तथ्यों और ग्रामीणों का उल्लेख है, जिससे भोजशाला का ऐतिहासिक महत्व सामने आता है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद यहाँ की व्यवस्थाओं में बदलाव आया है। साथ ही देश भर के लोगों से अपील की कि वे इस प्राचीन धरोहर को देखने और इसके इतिहास को जानने के लिए भोजशाला अवश्य आए। गौतम खट्टर ने दावा किया कि राजा भोज के समय भोजशाला एक विशाल विद्या और संस्कृति केंद्र हुआ करती थी तथा इसका विस्तार वर्तमान स्वरूप में कहीं अधिक बड़ा है। देखते रहिए धार दिग्दर्शन, कीजिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ऐसी ताजा अपडेट के साथ। थोड़ा फैल जाओ अभी फैल जाओ उधर थोड़ा पीछे फैल जाओ दीदी पीछे उधर बढ़िया जी, आप बताइए। देखिए, अंतर सबसे पहला अंतर तो ये है कि जब हम पिछली बार आए थे तो हमको मौलाना मिला था, लेकिन इस बार हम आए हैं तो वो मौलाना हमको नज़र नहीं आ रहा है, जिसने हमको ये कहा था कि ये तो हमारी मस्जिद है और ये तो जामा मस्जिद है और ये तो वो है। वो बहुत दम्भ भर रहा था, क्लेम कर रहा था, और मेरी इच्छा थी इस बार कि मैं जाऊंगा तो उससे पूछूंगा कि जो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे कि ये तो हमारी जामा मस्जिद है, अब बताइए कि जो 500 से अधिक पन्नों का जजमेंट आया है उसमें क्या प्रूव होता है, क्या ये जामा मस्जिद है कि ये राजा भोज की भोजशाला है। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है। दूसरा अंतर ये है कि उस समय जब हम यहाँ पर आए थे तो शुक्रवार को यहाँ नमाज होती थी, अब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर शुक्रवार को परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि माननीय न्यायालय का एक आदेश आया है। तो और तीसरा कि अब यहाँ प्रतिदिन माँ वाघ देवी की भी उपासना होती है। ये तीसरा अंतर हमको नजर आ रहा है। तब भविष्य में भोजशाला जब मुक्त हो चुकी है तो क्या स्वरूप देखते हैं आप आगे किस तरह की? स्वरूप तो यही देखते हैं कि समस्त भारत के नागरिकों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब अपनी इस प्राचीन धरोहर को आकर के देखिए। पहले तो क्योंकि ये कई किलोमीटर में फैली हुई थी, अब तो इसका फिर भी जो वर्तमान स्वरूप है वो थोड़ा सा संकुचित हमको नज़र में आ रहा है, लेकिन पहले ये बहुत विशाल काय थी। लेकिन अभी जितनी भी है
प्राप्त हो गई है तो प्राप्त का परिरक्षण करना, इसकी रक्षा करना ये हम लोगों का कर्तव्य है। और दूसरा जो एक विषय मैं आज बोलना चाहता हूँ कि राजा भोज ने अपने काल में जब इस भोजशाला का निर्माण किया था उस समय विजय मंदिर का भी निर्माण किया था विजय प्राप्त करने के बाद। लेकिन आज उस विजय मंदिर की ओर भी हमको थोड़ा सा देखना चाहिए। वो विजय मंदिर जो है अब लाट मस्जिद में परिवर्तित हो गया है, वहाँ पर आज भी नमाज होती है। कल बकरीद थी, शायद वहाँ पर कल भी नमाज हुई और ये हम लोगों के लिए दुख की बात है। आज जिन भी लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया उन सबका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी अधिवक्ता थे, पूज्य श्री हरिशंकर जैन जी, उनके सुपुत्र श्री विष्णु शंकर जैन जी और यहाँ के जो भी स्थानीय अधिवक्तागण थे उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे गोपाल जी शर्मा जी जो निरंतर पहले दिन से इस लड़ाई को फ्रंट मोर्चे पर लड़ रहे हैं, इन सब लोगों को मैं आभार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जब ये देश में मसला बना तो सारे संत बधाई दे रहे हैं, सारे नेता बधाई दे रहे हैं, सारे चीफ मिनिस्टर से लेकर के हर व्यक्ति इसमें बधाई दे रहा है। लेकिन भाई जिसने इस लड़ाई को पहले दिन से लड़ा, जिसने न्यायालय में जाकर के अपनी चप्पलों को घिसा, जिसने पूरी दलील तैयार करी, जो हर दिन जाकर के तारीख पर जज के सामने खड़ा होता था, जिसने वहां जाकर के फैक्ट प्रस्तुत करे, जिसने सारी कागजी कार्रवाई करी, आज कोई उनका नाम नहीं ले रहा। संत आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन ये किसके पुरुषार्थ से हुआ? अगर ये लोग नहीं होते, अगर पूज्य श्री हरिशंकर जैन साहब नहीं होते, विष्णु शंकर जैन नहीं होते और यहाँ के स्थानीय अधिवक्ता वो जो भी लोग उस समिति में थे वो नहीं होते और गोपाल शर्मा जी नहीं होते तो ये कोई भी बधाई नहीं दे रहा होता। और इतिहास में जब जाएंगे, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, ये अकेले दम पर शुरू हुई थी। बहुत सारे नेता उस समय कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, इससे ये होगा और वो होगा। और जितने हिंदू हृदय सम्राट आज नेता बन रहे हैं वो सब, उनमें से कई नेता ऐसे थे जो मुसलमानों का नेतृत्व करके यहाँ पर उनको लेकर के आए थे नमाज करने के लिए। लाए थे कि नहीं लाए थे, हम सब जानते हैं। और आज वो लोग जो है लीडर बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमको सावधान रहना चाहिए। और अगर इनको ये इतने ही अच्छे हैं तो अब कराएं। जो विजय मंदिर है, वो जो लाट मस्जिद बन गया, उसको मुक्त कराएं। किसने रोका? लेकिन हमें पता है ये लोग नहीं कराएंगे। इसकी लड़ाई भी आप सब लोगों को ही, हम सब लोगों को ही और हमारे जितने भी आदरणीय अधिवक्तागण हैं उन्हीं को लड़नी पड़ेगी। भाई सब माँ वाकई की प्रतिमा को लेकर क्या करेंगे आप यहाँ नाम? उनकी प्रतिमा को लेकर के आना है। कोर्ट ने इसका भी आदेश दिया है कि वो प्रतिमा जो लंदन में रखी हुई है, क्योंकि वही हमारी आधारशिला है, वही हमारी मूल प्रतिमा है, वो प्रतिमा यहाँ नहीं होगी और ये मंदिर होगा तो भी उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए मूल जो प्रतिमा है वो हमको लेकर के आनी है। 100 करोड़ सनातनी इस देश में हैं, लेकिन उसका परिचय देना पड़ेगा और सरकार को भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, क्योंकि केंद्र को न्यायालय ने आदेश दिया है तो सरकार को माननीय न्यायालय के आदेश का जल्द से जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र पालन करना चाहिए। ठीक।